क्या सिर्फ राजनीतिक अनुभव से कोई शिक्षा मंत्री बन सकता है? सोनम वांगचुक को क्यों नहीं मिली जिम्मेदारी? नमस्कार दोस्तों, देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आज एक बहुत बड़ा सवाल उठना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या किसी देश का शिक्षा मंत्री बनने के लिए सिर्फ राजनीतिक अनुभव होना पर्याप्त है? आज देश में लाखों करोड़ों छात्र अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नीट, जेईई, यूपीएससी और न जाने कितनी बड़ी परीक्षाएं हैं जिनके लिए छात्र सालों साल तक मेहनत करते हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अब बात करते हैं कि हमारे नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की। अभी प्रहलाद जोशी जी कुल 3 मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उसमें से शिक्षा मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार के रूप में सोचिए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। जोशी जी की शैक्षिक योग्यता बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, बीए करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या केवल स्नातक की डिग्री और राजनीतिक अनुभव किसी व्यक्ति को देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था संभालने के लिए पर्याप्त बनाते हैं? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सिर्फ एक मंत्रालय नहीं है, यह देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य है। यहाँ नीट और जेईई जैसे परीक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों, शिक्षकों और नई शिक्षा नीतियों तक फैला हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, राजनीतिक अनुभव और शिक्षा क्षेत्र अनुभव दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी व्यक्ति का राजनीति में 20 से 25 साल का अनुभव हो सकता है, वह शासन चला सकता है, चुनाव लड़ सकता है, मंत्रालय संभाल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि उसे शिक्षा व्यवस्था की जमीनी समस्याओं का भी उतनी ही गहरी से समझ हो। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए सिर्फ फाइलों तक सरकारी रिपोर्टों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता है। आपको यह समझना होगा कि गांव के सरकारी स्कूल में बच्चा किन परिस्थितियों में पढ़ रहा है, एक गरीब परिवार का छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे कर रहा है, एक शिक्षक को स्कूल में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और एक छात्र की जिंदगी पर परीक्षा में एक छोटी सी गलती का कितना बड़ा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि मेरे मन में एक सवाल उठता है, जब देश में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले इतने विशेषज्ञ और अनुभव लोग मौजूद हैं, तो शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं दी जाती जिसका पूरा अनुभव शिक्षा व्यवस्था समझने और सुधार में हो? यहाँ एक नाम सामने निकल कर आता है सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक ने शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम किया है। उन्होंने लद्दाख जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र में छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर काम किया है। अब जरा सोचिए, एक तरफ एक अनुभवी राजनेता है जिसका मुख्य अनुभव राजनीति और प्रशासन में रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में जमीन पर काम किया है और छात्रों की वास्तविक समस्याओं को करीब से देखा हो। तो क्या शिक्षा मंत्रालय के लिए शिक्षा क्षेत्र के ऐसे विशेषज्ञों पर विचार नहीं करना चाहिए था? क्या शिक्षा मंत्री का चयन करते समय सिर्फ राजनीतिक अनुभव देखा जाना चाहिए, या फिर यह भी देखा जाना चाहिए कि उस व्यक्ति को शिक्षा व्यवस्था की जमीनी समझ कितनी है? मेरी नजर में शिक्षा मंत्री का काम सिर्फ मंत्रालय की फाइलों पर हस्ताक्षर करना नहीं है। शिक्षा मंत्री को यह समझना चाहिए कि देश के छात्र क्या चाहते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमियां कहां हैं। उन्हें यह समझना चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की मेहनत कैसे सुरक्षित की जाए, और उन्हें यह पता होना चाहिए कि देश की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने के लिए जमीन पर क्या बदलाव करने होंगे। इसलिए सवाल प्रहलाद जोशी की डिग्री का नहीं है, सवाल यह है कि क्या उनके पास शिक्षा क्षेत्र का वह प्रत्यक्ष अनुभव है जिसकी आज देश की शिक्षा व्यवस्था को जरूरत है। क्योंकि राजनीति का अनुभव अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को सुधारना एक अलग विशेषता है। अब प्रहलाद जोशी के सामने 2 बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ एक अनुभवी राजनेता नहीं हैं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था को समझने और उसे बेहतर बनाने वाले प्रभावी शिक्षा मंत्री भी साबित हो सकते हैं। और अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से देश के छात्र उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था में वही पुरानी समस्या बनी रहती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हमें शिक्षा मंत्रालय में राजनीतिक अनुभव से ज्यादा शिक्षा क्षेत्र की विशेषता, और आपकी राय में क्या है? क्या देश का शिक्षा मंत्री एक अनुभवी राजनेता होना चाहिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जिसने शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों तक काम किया हो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।